सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। देवी हर रूप में ममता का सागर है, तभी तो उन्हें देवी माँ कहते हैं। जिनका पर्वतों पर डेरा है और वह पुण्य धाम जहाँ उनके सिद्ध पीठों में उनके सिद्ध रूप के दर्शन कर हर भक्त खुद को सौभाग्यशाली मानता है। देवी दुर्गा का एक ऐसा ही सिद्ध पीठ है जो कांगड़ा में स्थित है, माता ज्वालामुखी जी, जिसको सबसे जागृत और शक्तिशाली माना जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं आज उसी सिद्ध पीठ के मेरे साथ। दक्ष के यज्ञ कुंड से जब भोलेनाथ सती को ले जा रहे थे तो उनकी जीभ इसी स्थान पर गिरी थी। माँ के अंगों में जो तेज था वो ज्वाला बनकर यहाँ प्रकट हुआ और तब से ये स्थान ज्वालामुखी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। ज्वाला देवी के मंदिर में माँ दुर्गा 9 ज्योति रूपों में विराजमान है। कहते हैं माँ की ये 9 ज्योतियाँ माँ के 9 रूप हैं, जिनके दर्शन से ही भक्तों को शुभ फल मिलते हैं। इस मंदिर के इतिहास को लेकर भी कई कथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि देवी ज्वाला का मंदिर पांडवों द्वारा अपने अज्ञातवास के दौरान खोजा गया था। इस मंदिर का पहली बार निर्माण राजा भूमिचंद के द्वारा करवाया गया था, लेकिन तब ये पूर्ण रूप से नहीं बन सका। महाराजा रंजीत सिंह की भी इस मंदिर में आस्था थी। कहते हैं वो किसी भी युद्ध में जाते तो यहाँ से आशीर्वाद जरूर लेके जाते थे। और अहमद शाह अब्दाली से जब उन्होंने युद्ध जीता तो उस युद्ध में जो भी सोना जीता उसमें से 25% उन्होंने ज्वाला देवी, 25% काशी विश्वनाथ और 50% श्री दरबार साहिब अमृतसर में भेंट चढ़ा दिया। और फिर हिमाचल के राजा संसार चंद ने भी माता के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सहयोग दिया। ज्वाला देवी शक्तिपीठ की बात हो और ध्यानु भगत का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ध्यानु भगत दिल्ली से संगत के साथ माता के दरबार पहुंचते थे। उन्हीं को देखते हुए अकबर यहाँ तक पहुंचा था। अकबर ने ध्यानु के घोड़े का सिर कलम कर कहा था कि अगर तेरी माता में इतनी शक्ति है तो इस घोड़े के सिर को जोड़कर दिखाएं। तब ध्यानु भगत ने अपना शीश माता को काटकर भेंट किया। उधर माँ ने अपने भक्त की लाज रखते हुए ध्यानु का सिर जोड़ दिया और उधर कलम किए हुए घोड़े का भी सिर जुड़ गया। इस चमत्कार से हैरान होकर अकबर यहाँ पे आया और माता की ज्वालाओं की परीक्षा ली। अकबर ने ऊपर से नहर का निर्माण किया और इन ज्वालाओं को शांत करने के लिए मंदिर को जल से भर दिया, पर ये ज्योतियाँ जल के ऊपर तैरने लगी। फिर उसने पानी के बाद तवों से ज्योतियों को ढक दिया, पर तेज इतना बढ़ गया कि वह तवे पिघल गए। फिर माँ की महिमा को देखते हुए अकबर ने 1.25 मन सोने का छत्र माँ के दरबार में चढ़ाया, पर उसमें कुछ घमंड आ गया। पर माता ने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया और उसके देखते ही देखते सोने का वह छत्र एक ऐसी धातु में परिवर्तित हो गया जिसका रहस्य आज तक बरकरार है। और छत्र में जो आपको ये छेद दिख रहा है, इसको भी जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने इसको लिया था कि आखिर ये कौन सी धातु का है, परंतु वह भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। माता के मुख्य मंदिर के अंदर 7 ज्योतियां हैं। बाईं ओर से परिक्रमा करने पर सबसे पहले माँ चंडी जी, द्वितीय माता हिंगलाज, तृतीय माँ विंध्यवासिनी, और अब आप जो ये सोने का आला देख रहे हो और इसमें जगती ज्योत देख रहे हैं वह है स्वयं माँ ज्वाला जी। और मान्यता यही है कि यहाँ पर देवी सती की जीभ गिरी थी। 5वीं देवी अन्नपूर्णा, और ठीक उनके सामने नीचे कुंड में महालक्ष्मी जी और महासरस्वती जी विराजमान हैं। आज तक इन ज्योतियों के रहस्य से कोई पर्दा नहीं उठा सका है। हालांकि कई कोशिशें भी हुई हैं। ब्रिटिश काल में भी माँ की इन ज्योतियों के रहस्य को जानने की कोशिश की गई ताकि इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके, पर वह बुरी तरह असफल रहे।
ओएनजीसी के वैज्ञानिकों ने 6 दशक से ज्यादा समय तक ज्वाला जी की पहाड़ियों में गैस या तेल होने के प्रमाण खोजने की कोशिश की। ओएनजीसी ने पहली बार 1959 में ज्वाला देवी व आसपास के क्षेत्रों में कुएं खोदकर ये पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर बिना तेल घी बाती के ज्योति कैसे जल रही है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। सुना तो यहाँ तक गया है कि नासा भी इस रहस्य को जानने की कई नाकाम कोशिशें कर चुका है। ज्वाला देवी शक्तिपीठ में माता की ज्वाला के अलावा एक और अन्य चमत्कार देखने को मिलता है और वो है गोरखनाथ की टिब्बी। यहाँ टिब्बी का मतलब जलकुंड से है और इस कुंड का संबंध गोरखनाथ से है। कहते हैं कि भक्त गोरखनाथ यहाँ माता की आराधना करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उन्होंने माँ से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माता आग जलाकर बैठ गई और इसी बीच समय परिवर्तन हुआ, कलयुग आ गया। भिक्षा मांगने गए गोरखनाथ लौट कर नहीं आए। तब से माता अग्नि जलाकर गोरखनाथ का इंतजार कर रही है, ऐसी मान्यता है। अब आप देखिए, इस कुंड में पानी खोलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि इसको छूने पर यह गर्म नहीं बल्कि बिल्कुल शीतल होता है। ज्वाला मैया जी का बोल साचे दरबार की जय। बोलो सखियां जोता वाली माता स्वाली सदा जय माता। बोल साचे दरबार की जय। जय हो। नवरात्रों में तो इस स्थान के दर्शन करने से और भी ज्यादा फल मिलता है और आप यहाँ की यज्ञशाला में हवन भी करवा सकते हैं। रोज अपने प्रकाश से इस जग को रोशन करने वाला सूर्य शाम को जब अपनी किरणों को समेट लेता है, तब इसी समय यहाँ इस मंदिर में माता की सेज सजाकर उन्हें विश्राम के लिए आमंत्रित किया जाता है। और हमारा सौभाग्य था कि हमें माँ के दरबार में शाम की आरती और शयन आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला। बेशक रात में माँ इस शैया पर विश्राम करती हैं, पर उनकी ज्योति जो सब भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है, वो कभी भी मध्यम नहीं होती। न तेल, न घी, न बाती और ना ही कोई मूर्ति, पर सदियों से आस्था का केंद्र है ज्वाला देवी। माँ को जिस भी नाम से पुकारे, माँ तो आखिर माँ ही होती है और बच्चों को अपनी माँ के पास आकर जो सुख मिलता है
वो और कहीं नहीं मिलता। और आशा करती हूँ कि आपको भी आज इस वीडियो को देखकर वही सुख की अनुभूति ज़रूर हुई होगी। तो अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और फिलहाल मुझे दे दीजिए इजाज़त और मैं मिलूँगी आपको जल्द ही अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय माता दी।